ओके बेटा। सो आई होप कि आपने लेक्चर लेक्चर देखे, मेरा क्वालिटी कैसी थी लेक्चर की, सही थी यूट्यूब वाले की? यस। ओके। तो आप बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जितने आपके दोस्त हैं उनको मैं एक बार फिर से नोटिफिकेशन भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे कि ज्वाइन कर लें। आई थिंक 21 स्टूडेंट्स आर देयर इनफ। ओके। तो ठीक है बेटा। और आप लोगों ने होमवर्क कर लिया सबने? कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई प्रॉब्लम? नो। नो सर। हाँ बोलो अभिमन्यु, क्या कर रहे हो बेटा? नो सर। अच्छा कोई इशू नहीं है। हो गया। चल। तानवी बेटा, आपको फिल आउट है क्या? हैंड रेज किया आपने? नो सर। ओके ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो आई थिंक स्मॉल सेट इज इंक्रीज ऑफ सिस्टम, बट कितनी देर तक रहता है ये देखना है। क्या करेंगे? क्या बेटा? बहुत कम टाइम बचा। क्या बोलो बेटा? आज क्या करेंगे? बहुत कम टाइम बचा। नहीं अभिमन्यु, समझ नहीं पा रहे आपकी बात बेटा। आज क्या करेंगे? बहुत कम टाइम बचा। कोई बात नहीं बेटा, हम आगे पढ़ा देंगे ना, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा देंगे। आप लोग तो घर ही पे हो, कहीं जाना है क्या? कोई दिक्कत? अगर हम आपको मान लो कि 2:30 बजे तक पढ़ा दे तो? हाँ? कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी? हैंड राइज करो। ठीक है, चलो आ जाओ। ये हमने कर लिए थे सारे काम। होमवर्क मैंने आपको दिया था, फोटो भेजी थी ग्रुप में। मैंने सोचा था आज आपका मैं क्विज लूंगा, लेकिन क्विज लूंगा नहीं इस बार। आगे लूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्योंकि कोर्स भी आगे बढ़ाना जरूरी है बेटा। और अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर एक ही चैप्टर में उलझे रह जाएंगे। नाउ वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है कि व्हाट इज एक्सेल एंड व्हाई वी यूज एक्सेल। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, लेट मी डिस्कस यू समथिंग अबाउट अकाउंटिंग। तो बेटा होता है क्या है, जब आप काम करते हैं अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पे, अपने रिजल्ट बनाने पे, एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर्स का यूज ज्यादा करना है। जैसे कि अगर आप अकाउंट की बात करें, अकाउंट समझते हो ना बेटा, आपके जो अकाउंट है, पैसे आते हैं यहाँ से, पैसे खर्च होते हैं। तो अगर उसके हिसाब किताब को आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में भी क्या करना होता है, नंबर में डिटेल्स लिखनी पड़ती है। मतलब कि 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000, ऐसा राउंड फिगर में डाटा रहता है, लेकिन जनरली राउंड फिगर नहीं होता है। ठीक है, मान लो 115 रुपए की आप सब्जी ले आए, 100 रुपए का कुछ और ले आए, कुछ और ऐसा वैसा। तो अगर आप डेली रूटीन में एक जर्नल बनाना चाहें, जर्नल इन द सेंस अगर उसका एक टेबल बनाना चाहें, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास ढेर सारे न्यूमेरिकल डाटा रहेंगे। तो जब भी हमारे ऐसे डाटा पे वर्क करना हो कि हमारे पास डाटा कैसा हो, न्यूमेरिकल हो। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा था, याद करो फीचर एमएस वर्ड पढ़ा था हमने। तो फीचर एमएस वर्ड हमने क्या पढ़ा, जब हमारे पास डाटा कैसा हो, टाइप करने वाला डाटा हो। ठीक है, तो हम कैसे टाइप करेंगे उसको, कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, जैसे आपकी बुक अट्रैक्टिव होती है, आपकी नोटबुक अट्रैक्टिव होती है देखने में, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हम ड्रॉ करेंगे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन हमने ये पढ़ा कि जब हमारे पास कोई टेक्स्ट ऐसा हो कि हमें सबको बताना हो, एक आइडिया देना हो, एक अच्छा सा हमें अपना प्रेजेंटेशन बनाना है, यानी अपने आप को प्रेजेंट करना है। फॉर दैट पर्पज वी विल यूज माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तीसरी प्रॉब्लम ये है हमारे पास, तीसरी चीज यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी डाटा जो है क्या है, न्यूमेरिक डाटा है। कौन सा डाटा है बेटा? न्यूमेरिकल डाटा है, जिसको हम क्या चाहते हैं, एक टेबल के फॉर्मेट में चाहते हैं। याद है सबको, क्लियर है बात? ये 3 चैप्टर की मैंने बात बताई, लास्ट के जो 3 चैप्टर पढ़े हैं हमने उसके बारे में आपको यस। बताया। अब देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। ठीक है, देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। हु वांट टू रीड, जस्ट रेज योर हैंड। रेज योर हैंड हु वांट टू रीड। ओके, so we have Abhimanyu, Tanvi. Okay Abhimanyu, you got first number, first priority, so you can read it. क्या देख रहे हो? अच्छा, वहाँ क्या देख रहे हो, ये बुक, चलो पढ़ो यहाँ से। यस सर। Microsoft Excel. Microsoft Excel is a powerful program that allows you to organize data, make calculations, graph data, and develop reports. It allows you to organize data
a row and column. These rows and columns are selected for procedures. People use manual methods such as rows performed with Sir, pencil voice is and breaking. to Yes, organize Abhimanyu, your voice is data. breaking. Abhimanyu, your voice is breaking. Okay, so let me give the chance to This Tanvi, which was second. is problem. Okay, Abhimanyu, your voice is breaking. You should try it next time. Tanvi, are you there? Yes, sir. Better read from again from their Microsoft. Okay, sir. Microsoft Excel. Microsoft Excel is a PowerPoint spreadsheet स्प्रेडशीट program. बेटा आपकी ओर से नॉइस आ रहा है आपके बैकग्राउंड में कोई है No, sir. कुछ तो है चलो ठीक है थोड़ा सा आप अपने माइक को अपने पास कर लो और स्टार्ट करते हैं वंस अगेन सब लोग रीड करेंगे एक साथ इसको बेटा पढ़ते हैं स्प्रेडशीट क्या पढ़ते हैं स्प्रेडशीट ठीक है चलो शुरू Spreadsheet. ओके रीड इट अगेन तानवी Okay, sir. Microsoft Excel. Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows you to organize data, ऑर्गेनाइज complete ऑर्गेनाइज organize data, complete calculations, graph data, and develop reports. Excel allows you to organize data in rows and columns. These rows and columns are collectively कलेक्टिवली collectively called worksheet. For years, people used manual methods such as those performed to organize data in rows and columns. The data is an electronic worksheet is organized ऑर्गेनाइज्ड organized in the same manner as it is done in a manual worksheet like MS Word software. Spreadsheet has basic features to help you create, edit, format worksheets. वेरी गुड बेटा चलो बेटा अब हम आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है या फिर आपकी डैडी तो ऑलमोस्ट आपके सबके डैडी आर्मी से बिलोंग करते होंगे बट एज्यूम डैट कि आपके घर में कुछ है कुछ बिजनेसमैन होंगे जिनके यहाँ मान लो कि काम होता होगा ठीक है मान लो कि आपके यहाँ आपके घर में एक दुकान है जहां से कई सारा सामान बिकता है कई सारा सामान आता है ठीक है सपोज डैट तो मैं इसलिए पेन का एग्जांपल लूंगा Okay, so I'm taking the example of Microsoft Paint. So here, suppose that कि आपके पास क्या है एक शॉप है ठीक है एस एच ओ पी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी आएगी नहीं बेटा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ पेन टैब है नहीं भी मेरे पास इस शॉप में क्या होगा बेटा जब इस शॉप में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर शॉप के अंदर क्या होता है हर शॉप में कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाते हैं कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं शॉप से सामान खरीदते हैं सम बायर्स एंड सम सेलर्स सही कि नहीं आप क्या करेंगे एक तरफ आपका क्या होगा देखो मैं कुछ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आपको समझा पाऊँ एक सिंपल सा शॉप का एग्जांपल ले रहा हूँ नहीं समझ में आएगा तो दूसरा एग्जांपल लूंगा ठीक है परेशान ना होना ओके Very small. यस बेटा आई नो
तो बेटा हमारे पास एक तरफ क्या है, एक तरफ हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब खर्चा जो हम करते हैं जो हमारे पास से जाएगा, एंड एक तरफ अर्निंग है। मान लो कि हमने कुछ पैसे कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट किए, ठीक है। मान लो कि आप 150 का कोई मटेरियल ले आए, देन आपने 63 रुपीज का कहीं और इन्वेस्ट किया, मान लो उसको हम लिख भी देते हैं मटेरियल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने मान लिया कि फेयर दे दिया आपने, ठीक है। देन मान लीजिए आपने रेंट दे दिया, रेंट कुछ ऐसा होगा, राउंड फिगर में होगा। फिर आपने मान लीजिए कुछ फिटिंग कराया, ठीक है, शॉप पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मान लीजिए आपने इतना कुछ दिया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके एक्सपेंस हो रहे हैं जो आप जेब से खर्चा कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपने कुछ शॉप में कुछ माल मंगाया या कुछ सामान मंगवाया, ठीक है। तो मान लो आपने कुछ इम्पोर्ट किया, तो इम्पोर्ट के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, इम्पोर्ट के लिए आपको कुछ ऐसा रैंडम अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, एक नीचे कॉलम में बना दो यहाँ पर, अगर एक रफ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको बेटा, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ टोटल, ठीक है, टोटल। तो बेटा आप बताओ यहाँ पे टोटल करना कितना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग काउंट करना पड़ेगा और काउंट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेम चीज अर्निंग के साथ भी होती है। मान लो कि एक कस्टमर आया, उससे हमने, क्योंकि अर्निंग तो भाई कम होगी, मान लो कि हमने 150 रुपीज कमाए, देन 25, 60, 20, कुछ भी ऐसे एंड रैंडम पैसे हमने कमाए अलग अलग कस्टमर से। तो इसको भी यहाँ टोटल करके लिख पाने में भी दिक्कत होगी। हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सेल का। एक्सेल ओपन हो रहा है आपका। अच्छा बेटा आप ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने विंडोज 11 यूज किया है अभी तक, विंडोज 11? ओके, वैष्णवी ने यूज किया है, बस फिर वैष्णवी आपके पास विंडोज 11। ओके, हियर। अब बेटा देखो, ये आपका एक्सेल की एक शीट होती है, यहाँ पे जो भी डाटा होगा ना बेटा, ये कॉलम है, ये जो ABCD लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये XYZ ये आपकी कॉलम्स है, और ये आपकी क्या है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपकी रोज होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर दी रोज। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉलम में आपके डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपेंस, एंड मानो यहाँ लिखा हमने प्रॉफिट। तो एडेंडर में डाटा डाल रहा हूँ, कोई इसका वो नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, कुछ भी डाटा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें इसको अगर जोड़ना है तो हमें यहाँ पे कितना आसान है जोड़ना, देखो उसको मैंने बस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बेटा ऑटो सम का, जहाँ पे मेरा माउस देखो यहाँ पे ऑटो सम दिख रहा होगा, और ऐसे में इस पे टैप करेंगे क्या होगा, दोनों का समेशन यहाँ पे हमें दिखने लगेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये जो रो आई आपके लास्ट में, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो येलो कलर की आपकी आई, ये क्या है, ये टोटल आया। उसको टोटल हमने कैसे किया, अब हाँ एक बात और, मान लो कि यहाँ हम चेंजेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका टोटल भी चेंज हो जाएगा। मान लो इसको हमने क्या किया, इतना कर दिया, देखो टोटल आपको क्या हो गया, अपने आप ज्यादा हो गया, ठीक है। टोटल अपने आप चेंज हो जाएगा। सो इफ यू चेंज दिस, द टोटल विल चेंज ऑटोमेटिकली। बट इन केस जब हम क्या करते थे, जब हमारे पास पेन और कॉपी होती है, तो पेन कॉपी में अगर हमने कुछ लिख दिया, मान लो कि अगर हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। देखो क्या होगा, अगर हम इरेजर यूज भी करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा देखना, मान लो इसको मैंने इरेज किया, ये देखो क्या हो गया, ठीक है। इसको हम इरेज नहीं कर सकते, इरेज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसी के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट आया एक्सेल का। तो एक्सेल का क्या काम है बेटा, देखो एक्सेल को बनाया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये क्या है बेटा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यहाँ पे डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, और यहाँ पे डाटा आपकी वेल उसमें अरेंज होता है, कुछ वर्क रो एंड कॉलम। अब जो आपकी शीट होती है, इसको क्या कहते हैं बेटा, शीट। ये आपके स्क्रीन पे जो खुली एक शीट में लिखा ना शीट 1, ये शीट होती है। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, इस शीट को वर्क बुक कहते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बेटा, देखो बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये बुक 1 है। और बुक 1 के अंदर कई सारी शीट हो सकती है, देखो यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ शीट्स। तो ये कई सारी शीट्स होती है, लेकिन जो मिला के बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको वर्क बुक कहते हैं, ठीक है, वर्क बुक। और उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता चला, आपको कि कंप्लीट जो होती है क्या चीज, मैं आपको पता चली वर्कशीट होती है, ठीक है।
और वर्कशीट अभी क्या होती है, यानी यहाँ पे जो शीट लिखा हुआ है इसको क्या कहेंगे, वर्कशीट कहेंगे। एंड इन अ वर्कशीट वी कैन हैव नंबर ऑफ शीट इन अ वर्क बुक। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका पेज फिर से हैक होने लगा, कोई फायदा नहीं हुआ बेहतर टाइम इन्वेस्ट करने का इस पे। देखो बेटा, ठीक है, अब देखना, समझने की कोशिश करना, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछना। तो क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी शीट है, ठीक है, ये एक शीट हो गई, समझना बात को। एक शीट कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये आपकी एक शीट हो गई, इसको आपने कहा शीट 1। सेम आपकी एक शीट ये हो गई। बेटा सुनते चलो, अभी हम आपको पूरा मौका देंगे पूछने का, ठीक है, बस 5 मिनट क्लास और लेंगे। ये क्या होगी बेटा आपकी शीट 2, S2, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास मान लो n नंबर ऑफ सीट्स हो गई, कई सारी सीट्स हो गई, तो इसको मिला करके इन सबको कंबाइनली क्या कहेंगे, इन सबको कंबाइंड रूप से बोलेंगे, क्या कहेंगे बेटा, बुक, वर्क ठीक है, बुक बुक। और कौन सी बुक, वर्क बुक, ठीक है बेटा। और जो शीट इसको क्या कहेंगे, वर्क चटनी ओके, वर्कशीट, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपकी बुक में भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज को लेकर के, ठीक है। नाउ द डाटा इन एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज्ड द सेम मैनर द डाटा मैन्युअली। जैसे कि हम कॉपी पेन से लेकर के पहले लिखते थे, अगर आपको याद होगा मुंशी जिनको कहते थे ना, मुंशी लोग पहले होते थे जो कि लिखते थे, तो उस तरीके से इसमें काम होता है। अब इसमें क्या होता है, अ स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक which is like a notebook having 255 individual worksheet। मीन्स डैट कि आप एक वर्कबुक में, जैसे हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 7 8 9 10 ऐसे ऐड करते जाए ना बेटा, ऐसे हम करके कहाँ तक ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट जो एक वर्कबुक की है वो कितनी है, उसमें हम 255 शीट्स रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं बेटा, 255 वर्कशीट रख सकते हैं। नाउ on each worksheet, the data organized vertically and column horizontally in a row. Each worksheet of Excel 2010 this typically has 16384 columns। देखो बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 16384 columns and रोज कितनी मेरा, रोज काफी ज्यादा होगी, 1048 1048, देखो डाटा मुझे याद भी नहीं हो रहा बेटा कितना आता है, ठीक है, 1048576, समझने की कोशिश करना बेटा, रोज, ठीक है। चलो अब देखना ये कितनी है बेटा, ये है कितनी में, 1 वर्क शीट में, ठीक है, एक वर्कशीट में कितने रो कॉलम हो सकते हैं, इतने कॉलम्स और इतनी रो हो सकती हैं। और इस तरह की, और इस तरह की कितनी, और इस तरह की हमारे पास 255 वर्कशीट हो सकती है, किसमें, एक वर्कबुक में। समझ में आई बात सबको, एक वर्कशीट में मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, इतने कॉलम हो सकते हैं, इतनी रोज हो सकती है, किसमें, एक वर्कशीट में। और इस तरह की 255 255 वर्कशीट हो सकती है, किसमें, एक वर्कबुक में।
So you can say that a workbook is equal is can have, ठीक है, can have जरूरी नहीं कि हो ही, but it can have 255 मोर और लेस का सिंबल लगाता हूँ मेरा ऐसा, वर्कबुक कैन हैव लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है कितने, 255 वर्कशीट, ठीक है, इतनी हो सकती है। और हर वर्कशीट में कितनी कॉलम हो सकते हैं, हर वर्कशीट में इतने रो और इतने कॉलम हो सकते हैं 255 में इंडिविजुअली। यहाँ तक बात सबको समझ में आई है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ओके बेटा, सॉरी। ओके, सो आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। सो हमने आज एक्सेल की शुरुआत की, हमने पहले आपसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन किया, इसके बारे में हमने क्या जाना, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम ऑडियो कैप्चर नहीं लगाए, ठीक है। चलो आप क्या कर सकते हैं बेटा, मैंने आपसे ये जानने की कोशिश की सबसे पहले कि प्रीवियस क्लास के हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया, हमने जो आपको वर्क दिया था उसके बारे में डिस्कशन किया, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने आपको बताया तीनों चैप्टर को रिवीजन करवाया, वर्ड बताया क्यों यूज करते हैं, पावर पॉइंट बताया क्यों यूज करते हैं, देन एक्सेल बताया कि हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, वर्ड कब यूज करेंगे, वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हमें कंटेक्स्ट टाइप करना होगा, किसी को लेटर लिखना होगा, बुक लिखनी होगी, या कुछ ऐसा टाइपिंग का काम जहाँ पे हमारे पास डाटा कैसा है, हमारे पास डाटा इस टाइप का है कि हमें क्या करना है, लिखना है, हाथ से लिखना है। जैसे आपकी क्लास की नोटबुक हो गई, जब इस तरह की चीजें हमें करनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वर्ड का। इसके बाद हमने देखा कि पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट का यूज किया जाता है अपने आइडियाज को सामने वाले को समझाने के लिए, अपनी चीजों को सामने वालों को समझाने के लिए, या फिर अपनी आपको प्रेजेंट करने के लिए, अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए, अपनी किसी भी चीज को हमें जब प्रेजेंट करना होता है तो क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर किए। लास्ट हमने आज क्या देखा, हमने देखा एक्सेल के बारे में। एक्सेल में हमने क्या देखा कि एक्सेल में हम तब यूज करेंगे जब डाटा हमारा न्यूमेरिकल हो या ऐसा डाटा हो जिसको हमें क्या करना हो, टेबल में स्टोर करके रखना हो। जैसे कि आपका डेली एक्सपेंसेस हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, आपका रिजल्ट हो गया, आपकी अटेंडेंस हो गई, ठीक है, एक्सेल के फॉर्मेट में की जा सकती है। फिर एक्सेल में हमने देखा कि दो चीजें होती हैं, एक होती है वर्कशीट, एक होती है वर्कबुक। एक वर्कबुक में क्या होता है, एक वर्कबुक के अंदर 255 वर्कशीट्स हो सकती है, जरूरी नहीं कि 255 हो, बट देयर कैन बी 255 ऑफ वर्कशीट्स, ओके। और हर वर्कशीट में क्या हो सकता है, एक कई बड़ा नंबर मैंने आपको बताया, दैट मच नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज हो सकते हैं। लगभग 1 लाख के अराउंड आपकी रोज थी एंड समथिंग लाइक 64,000 के अराउंड आपके कॉलम्स थे, इतने ये हो सकते हैं। यहाँ तक सब चीजें, सबको बात क्लियर है? Yes, yes, sir. ओके, तो बेटा अभी आज के लिए Yes. इतना ही। जिसको डाउट है वो डाउट पूछे, बाकी लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। जिसको डाउट है पूछ सकता है, बाकी अगर डाउट नहीं है तो मीटिंग लीव कर सकते हैं। किसी को डाउट नहीं बेटा? ओके, इफ यू डोंट हैव डाउट यू कैन लीव द मीटिंग, कोई इशू नहीं बेटा, जिसको डाउट है पूछ लो। Thank you, sir, for the class. वेलकम बेटा, वेलकम, वेलकम यू ऑल। Thank you, sir, for teaching. Hi, sir. बाय। Thank you for teaching us. Hi, sir. Have a nice day, sir. हाँ बेटा बोलो, किसको डाउट है? Hi, sir. Have a nice day, sir. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, सेम टू यू बेटा। ओके बेटा, तो अभी तक मेरे पास किसी क्वेरी नहीं आई, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यू विल Hi, गेट। sir. Have a nice day, sir. ओके बाय बेटा। Okay, we have 12 students right now. 10 now. Okay, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं आया, 10 students are there. So that's all for today, बेटा. See you next class. Bye everyone. Thanks, sir.